और देहरादून से एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि चारधाम यात्रा में अब एनडीआरएफ और आईटीबीपी तैनात होगी। आपातकालीन राहत एजेंसी को भी तैनात किया जाएगा। श्रद्धालुओं को आवागमन में कोई असुविधा न हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। तो बताते चलें कि चारधाम यात्रा में एनडीआरएफ और आईटीबीपी तैनात होगी। आपातकालीन राहत एजेंसी को इस दौरान तैनात किया जाएगा, जहां श्रद्धालुओं को आवागमन में कोई असुविधा न हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, चारधाम यात्रा में अब एनडीआरएफ और आईटीबीपी भी तैनात होगी। ये जो निर्णय लिया गया है, ये किस आधार पर लिया गया है और इससे लगभग कितना फायदा होगा? देखिए, यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से और खास तौर पर जो वर्षा काल होता है, जो मानसून की चुनौतियां होती हैं, उससे निपटने के लिहाज से और जो श्रद्धालु हैं उनको असुविधा ना हो, इस दृष्टि से जो है ये निर्णय लिया गया है। जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की और इस बात के लिए आश्वस्त किया, क्योंकि वर्षा काल के दौरान अक्सर यहाँ पर भूस्खलन, नदियों का जलधारा जो है वो तेज वेग से प्रभावित होती नजर आती है और इससे आम जनजीवन भी प्रभावित होता है। जैसे जैसे जिन जिन क्षेत्रों में झमाझम वर्षा का जो है वो देखने को मिलती है, ऐसे ही कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा भी वर्षा काल के दौरान प्रभावित होती है। लिहाजा यात्रा का जो है वो सुचारू रूप से संचालन हो सके, इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व ने ये भरोसा दिलाया है कि जल्द ही उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की सुरक्षा के लिहाज से आईटीबीपी और जो एनडीआरएफ है, इन दोनों को ही तैनात किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये यात्रियों के लिए यात्रा व्यवस्था के लिहाज से और सुरक्षा के लिहाज से सरकार की, राज्य की और केंद्र की सरकार की एक अच्छी पहल के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो देहरादून सहित कई ऐसे क्षेत्र हैं नैन्सी, जहां पर इस वक्त भी बारिश हो रही है और ऐसे में विशेष तौर पर जो केदारनाथ धाम वाला क्षेत्र है यहाँ पर, और अगर आप यमुनोत्री की बात करेंगे तो कुछ समय पहले तक यमुनोत्री का जो यात्रा मार्ग है ये भी वर्षा के चलते प्रभावित हुआ था। हालांकि शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर न सिर्फ मॉनिटरिंग की जाती है, बल्कि प्रयास ये किए जाते हैं कि कम से कम समय में जो है वो मोटर मार्गों को दुरुस्त कर दिया जाए, क्योंकि मौसम का बदला मिजाज है और ऐसे में थोड़ा वक्त लग जाता है। हालांकि ऐसी स्थिति में सरकार के स्तर से तमाम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, उनको सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जाता है और यहाँ तक कि उनको जो खाद्य सामग्री है वो भी उपलब्ध कराई जाती है, यानी भोजन और रहने की दोनों ही व्यवस्था सरकार की तरफ से कराई जाती है। तो ऐसे में एक और जहाँ सरकार यात्रा को, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के गंभीरता से कार्य कर रही है, तो वहीं अब और ज्यादा इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसमें एनडीआरएफ और आईटीबीपी की तैनाती की जाएगी और इससे कहीं ना कहीं यात्रा जो है वो और ज्यादा सुरक्षित हो सकेगी, ये उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, यानी कि अब कहा जा रहा है कि एनडीआरएफ और आईटीबीपी की तैनाती के बाद में जो यात्रा है वो और भी सुगमता के साथ होगी, ये उम्मीद है। खैर, देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार अब इस नए निर्णय के बाद में जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे उन्हें अब कितनी और सुविधाजनक उनकी यात्रा इस निर्णय के बाद होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आपसे आगे अपडेट्स लेंगे।